गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग नरेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? नरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि नरेशन में कितने पॉइंट्स होते हैं। तो नरेशन की शुरुआत दो चीजें से होती है। इसमें दो तरह की स्पीच होते हैं। पहले स्पीच को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, और सेकंड पार्ट को क्या हम कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत अच्छे। तो डायरेक्ट स्पीच वो होता है जो वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कह देना ही डायरेक्ट स्पीच होती है। और एंड द सेकंड पार्ट में इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है जो वक्ता द्वारा कही गई बातों को अपने तरह से बदल के कहना, ज्यों का त्यों ना कहना, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। उसे इनडायरेक्ट तरीके से कहना। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसके जो दो पार्ट होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कि मोनू सेड आई एम गोइंग टू मार्केट। अब इसमें दो पार्ट हो गए बेटा, एक इन्वर्टेड कामा से बाहर है और सेकंड पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर है ना। तो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच इसको बोलेंगे। और इनसाइड वाले भाग को क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। ये दो पार्ट हमेशा हमको ध्यान देना है कि जो बाहर वाला पार्ट है इन्वर्टेड कामा में जो नहीं है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर साइड का भाग है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। दैट्स ऑल करेक्ट? समझ में आई बात? यस सर। आगे बढ़ते हैं। इसे इरेज करते हैं धीरे धीरे। अब इसमें हमें सबसे पहले पर्सन को जानने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो चेंजिंग होता है वो अकॉर्डिंग टू पर्सन चेंजिंग होगा। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तो आप जानते हैं कि ये दिखाना पड़ेगा। नहीं सब जानते हैं। ठीक है। अब हम चेंजिंग कैसे करेंगे? हम लिख लेते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया। अगर फर्स्ट पर्सन आएगा ऑब्जेक्ट में तो किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के हिसाब से। यदि सेकंड पर्सन आता है तो ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन आता है तो नो चेंजिंग। 1 2 3 बाय सन, या सन बाय 1 2 3 कुछ भी आप कर सकते हैं। चलते हैं इसको साइड में से रखते हैं। यस प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। चल बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। ओके। यस अब मैंने लिखा मोनू सेड I play football today। ठीक है। अब यहाँ हमको ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है। यस सर। किस टेंस में बेटा? पास्ट टेंस में। किस टेंस में है? पास्ट टेंस में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया पास्ट टेंस में है यस सर। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का वर्ब भी चेंज हो जाएगा पास्ट में।
जब वो पास्ट में चेंज हो जाएगा तो पास्ट इंडिफिनिट में आ जाएगा। ओके, चलिए अब ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट। मोनोशेडो। अब कनेक्टिंग वर्ड, दोनों को कनेक्ट करने वाला जो वर्ड हमारा है, जो शब्द है, वो कंजक्शन दैट है। क्या है? दैट। दैट। अब यहाँ हम आते हैं आई। आई बेटा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। तो आई चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मोनू। हाँ, सब्जेक्ट कंसर्न। मोनू का ऑब्जेक्ट क्या होगा? प्रोनाउन ही होगा, हाँ, क्योंकि मोनू मैस्कुलिन जेंडर है। यस सर। यदि यहाँ सरिता होता तो सी हो जाता। यस सी। यस सर। ओके, लड़की होती कौन? तो ही प्ले। अब प्ले प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, जब पास में जाएगा तो सेकंड फॉर्म में क्या हो जाएगा? प्लेड। प्लेड। एकदम सही जवाब। प्लेड फुटबॉल, FOOTBAL। टुडे चेंज इनटू दैट डे। दैट डे। ये हो गया। ओके, यस Yes. सर। करेक्ट। अब बंद कर लीजिए।